यस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपको पिछले टर्म में मार्कोनिकास रूल बताया था। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ ओलेफिन्स लिखें या एल्कीन्स। दिस इज आल्सो an electrophilic addition and completed in 2 steps. फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यह आपका है एल्कीन। इस एल्कीन से जब हम जोड़ते हैं HOSO3H, इस रिएजेंट पे देखिएगा, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस पर आपका। अब ये हम यहां से सेपरेट कराएं, और जैसा हमने आपको बताया था कि सपोज करो इसको हमने यहां पर, जैसे ये फर्स्ट स्टेप में आपने बेंड किया, यहां पर जुड़ गया आपका H और इधर आपका हो गया पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, ये बेंड हुआ, इस पर आ गया पॉजिटिव, इस पर था नेगेटिव, नेगेटिव से जुड़ गया हाइड्रोजन। अब ये जो आपका बना ये है कार्बोकैटायन कहिए या कार्बोनियम। फर्स्ट स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में जो आपका कार्बोकैटायन है इस पर अटैक कौन करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिएजेंट, ये अटैक। एंड नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, ये हो गया H और ये हो गया एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। आपका एक एडिशन इसका। ठीक इसी तरीके से हम अगर दूसरे की बात करें तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर किसके साथ? विथ एल्कीन्स, वाटर विथ ओलेफिन्स। अब अगर वाटर की भी देखें तो यह भी एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इट कैन आल्सो बी कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। जैसे हम लोगों ने देखा एल्कीन्स, एल्कीन्स के बाद हमने इस पर अटैक कराया H2O इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और HOH निर्माण हुआ आपका एल्कोहल। इसकी भी अगर आप पूरी मैकेनिज्म की बात करें, इसकी पूरी मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये है अटैक कराया हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन पे फिर वही स्थिति कि यह इधर आपका हो गया H, ये बन गया कार्बोनियम आयन प्लस H2, और फिर इस कार्बोनियम आयन से इस कार्बोनियम आयन से जो आप देख रहे हैं, इस
पर अटैक किया, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल था OH, ये अटैक इलेक्ट्रोफाइल के साथ करके और नेक्स्ट स्टेप आपका बन गया HOH, ये है प्रोटोनेटेड, कौन सा है? प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन या प्रोटोनेटेड कार्बन। नेक्स्ट स्टेप पे इससे हम क्या करेंगे? प्रोटॉन को हटा देंगे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। और ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे तो हमको मिल जाएगा OH, ये हो गया आपका एल्कोहल। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ वाटर विथ ओलेफिन्स। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप एग्जाम के पर्पस से भी और नॉलेज के पर्पस से, उसको आप नोट करिएगा, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। एक टॉपिक आप डाल दीजिए, ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करिए, ओजोन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विथ ओलेफिन्स in an inert solvent at low temperature to yield an unstable addition compound. Thus, this called ozonide. These ozonides are not easily isolated. On further treatment with boiling water and zinc, or zinc and acetic acid. These reactions are completely known as ozonolysis. Ozonolysis is very useful reaction for elucidating the structure of olefinic compounds.
अब आप ध्यान से देखिएगा और ये भी आप नोट करिए, ओजोन हैज ए डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे ओजोन के स्ट्रक्चर को आप देखिए, ओजोन एक ओलिफिनिक स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। ये डाइपोलर है, डाइपोलर इस तरह से है, इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है निगेटिव चार्ज। यहां देखिए 2 और चार्ज। आप ध्यान से इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या करें, टर्न कराइए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कराने पर आपको ये O हो गया और ये डबल बॉन्ड O हो गया, एक पर यहाँ निगेटिव और ये हो गया, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास उपलब्ध है, डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसकी मैकेनिज्म को आप समझने की कोशिश करिए। हमने देखा क्या, एक ऑक्सीजन ओजोन का रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से किसको चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट का पार्ट होगा वो किस पर अटैक कर जाएगा, वो पॉजिटिव पर। और क्या बनेगा, ओजोनाइड। जैसे आपने अभी तक ये किया और हमने ओजोन को अटैक कराया। O3 इसका जब आप रीअरेंजमेंट कराएंगे ऑन रीअरेंजेस, ये हो गया CO और ये जो आपका बना इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड। इसको हमने क्या कहा, यह है ओजोनाइड, जिसको कहा अनस्टेबल एडिशन कंपाउंड, अनस्टेबल एडिशन कंपाउंड। अब जो हमने फिर नेक्स्ट बात की कि यह है ओजोनाइड, इसका हमने फर्दर ट्रीटमेंट 2 तरीके से आपको हमने बताया कि कराएंगे। एक क्या है, बॉइलिंग वाटर एंड जिंक। दूसरा क्या बताया, जिंक एब्लिक एसिडिक एसिड। इन दोनों स्थितियों में आपको ये बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, किसके कारण बॉन्ड रप्चर कर जाएंगे। बॉन्ड क्या करेंगे, रप्चर कर जाएंगे और बॉन्ड जब रप्चर करेंगे अब ध्यान दीजिए, यहाँ H2 है, यहाँ क्या बचा था O, यहाँ क्या निकल जाएगा H2O2, यहाँ निकलेगा H2O2 और यहाँ से सिर्फ निकलेगा H2O। ठीक है, अब ये 2 कार्बोनिल में टूट गया, ये ध्यान रखिएगा। अब हमको इससे क्या पता चला, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट ओजोनोलिसिस
has shown the complete rupture of कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स। कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के एल्कीन को, जिसके लिए हम आपको एक छोटे से उदाहरण से आपको कंप्लीट दिखा सकते हैं कि सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सपोज की, ठीक है। अब इसके साथ आपने किसको अटैक कराया? O3 को। जब O3 को आप अटैक कराएंगे, ये हो गया CH3, ये हो गया CHO, और इधर क्या है? बॉन्ड का रप्चर दिखा देगा। स्ट्रक्चर किसका बना? ओजोनाइड का। ये क्या है? ओजोन। क्लियर समझिए बॉन्ड रप्चर कहां से हो रहा है। एक ये बॉन्ड टूट रहा है ना, देख रहे? एक O बचेगा। यहां इस बॉन्ड रप्चर के बाद हाइड्रोजन की प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम करने, आप यहीं से बस उठा लीजिए। ये जो देख रहे हो ये C है, एक तरफ क्या हुआ CH3, दूसरी तरफ H, और ये क्या हुआ डबल बॉन्ड O, क्या बन गया एस्टल्डिहाइड CH3 CHO। दूसरी तरफ आपका यही टूटा, ये देखिए ये है C, इस तरफ क्या है CH3 CH3 CH3, और इधर क्या है डबल बॉन्ड। कार्बोनिल में टूट गया, एक में एस्टल्डिहाइड मिला और दूसरे में क्या हमको मिला? एसीटोन। एस्टल्डिहाइड और दूसरा एसीटोन। अब ओजोनोलिसिस का इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए, इसके द्वारा हमको ओलेफिनिक कंपाउंड के डबल बॉन्ड का लोकेशन भी पता चलता है। इसके द्वारा एक तो कंप्लीट रप्चर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, और दूसरा हमको क्या पता चलता है? लोकेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ ओलेफिनिक कंपाउंड या एल्कीन कंपाउंड। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ओजोनोलिसिस इज वेरी यूजफुल फॉर इल्यूसिडेटिंग दी ओलेफिनिक स्ट्रक्चर, या इसको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ओलेफिनिक कंपाउंड। ये हमारा आपका एक आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको आप तैयार